ठीक है, एक वृत्त दिया है। अच्छा, बाह्य बिंदु में जब था तब कोई छेदक रेखा था ऐसे, ठीक है, तो ये बिंदु P था, ये A था, ये B था, और एक स्पर्श रेखा था, ऐसी था, है ना। तो क्या होते थे इन दोनों के बीच रिलेशन, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बीच। तो छेदक रेखा के बीच कैसे रहते थे कि इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी PA इंटू इसी बिंदु से इस यहाँ तक की दूरी PB, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता था, इस स्पर्श रेखा के वर्ग के, मतलब PT के वर्ग के, यही होता था। क्लियर है। अब थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर बाहर दिया था बिंदु, अब बिंदु को कहाँ दे दिया गया है इस चित्र में, अंदर दे दिया गया है। रिलेशनशिप वही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से दिया चित्र को, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ये कर दिए होंगे, ऐसे, है ना। चलो नामकरण कर दो। ये क्या है, डी, ये ए, ये वाला सी, ये वाला बी, और ये बिंदु पी है, ठीक है। क्वेश्चन में ही दिया है पी। ये केंद्र नहीं है बेटा, ये केंद्र नहीं, केंद्र तो यहाँ पास होगा ना कहीं ना कहीं, ठीक है। दो जीवा को क्या किया है, प्रतिच्छेद किए हैं एक दूसरे को। एक जीवा है CD, दूसरा जीवा है AB। अब बिंदु जो है वो कटान बिंदु वो कहाँ मिल रहा है, बिंदु अंदर में मिल रहा है। पहले बाहर में मिल रहा था वो कटान बिंदु, एक स्पर्श रेखा और छेदक रेखा का जो कटान बिंदु है, ऐसे कटान बिंदु वो यहाँ पास मिलता था कि नहीं मिलता था। लेकिन अब वही बिंदु कहाँ आ गया है, बिंदु बीच में आ गया, मतलब अंदर में आ गया है, वृत्त के अंदर आ गया। पहले बाहर रहता था, अब अंदर। रिलेशनशिप वही रहेगा। क्लियर है। कैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी गुणा यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी गुणा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। समझ आया यहाँ तक। वहां उस टाइम में क्या था, रिलेशनशिप क्या बनेंगे। अच्छा, दिया कि कुछ दिया है क्या, तो दिया है, क्या दिया है जी, PA बराबर 2 सेंटीमीटर। उसके बाद PB बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद PC बराबर कितना दिए हैं, 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ज्ञात क्या करना है अपने को, PD की लंबाई ज्ञात करना है। क्लियर है यहाँ तक। रिलेशनशिप वही है, ठीक है। यहाँ पर स्पर्श रेखा नहीं दिया है, एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि छेदक रेखा दिया है। समझ आए, यही ऐसे बाहर हो जाता है तो इसको छेदक रेखा बोल देते हैं कि नहीं बोल देते। क्लियर है। अब जो बिंदु है इधर बाहर ना रह के अंदर हो गया है, रिलेशन फार्मूला सेम वही रहेगा। कैसे, C से P की दूरी या PC बोलते हैं इसको, गुणा P से D, PD बराबर होगा किसके, B से P की दूरी या BP बोल देते हैं, PB गुणा P से A की दूरी गुणा P। कोई कठिन नहीं है, समझ आया। बीच का बिंदु है, वहां से सभी बिंदु की बीच की दूरी को देखना है। ये यहाँ से तुमको इसको देखना है, यहाँ से तुमको इसको देखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, बराबर करना, यहाँ से इसको देखना है और यहाँ यहीं से इसको भी देखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, बराबर करना। आया समझ यहाँ तक, क्लियर है। चलो, PC का मान कितना मिला, कितना दिया अपने को, 4। PD का मान कितना है ज्ञात करना है, नहीं पता मैं मान लेता हूँ X है, बराबर। PB का मान कितना है 3, PA का मान कितना है 2। यहाँ तक आया समझ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, X का वैल्यू कितना है 3/2, यही है। इसको और थोड़ा से वो करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमारे आंसर हुए। PD का मान कितना आएगा 1.5 सेंटीमीटर। आया समझ यहाँ तक, बन जाएंगे, ठीक है। चलो दूसरा देखें, 21वां नंबर क्वेश्चन, इसमें भी सेम है। अब यहाँ पर 2 छेदक रेखा दे दिया है, मिटा दो इसको। चलो यहाँ पर सब 2 छेदक रेखा दे दिया, इसके भी रिलेशन देखना है। इसको पूरा मिटाएंगे, ठीक है। बाहर में कोई बिंदु P है ऐसे, और ये ऐसे, ये बिंदु का क्या नाम है M।
अच्छा ये बिंदु का Q, ये P, ये वाला और ये वाला S। चलो कुछ और दिया है इसमें? नहीं दिया है। अच्छा दूरी दिया होगा? दिया है। क्या दिया है जी? कौन कौन सी लंबाई दिया है? MQ कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद MP कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद MS कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। याद क्या करना है? MR और जीवा RS लंबाई। MR और जीवा RS की लंबाई याद करना है ना? ये वाला और RS की लंबाई याद करना है। क्या होगा ये याद करना है। पहले तो MR का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, MR का वैल्यू निकालेंगे। MS का वैल्यू तो दिया है, MR में MS को घटाएंगे तो यही जीवा मिल जाएगा। आया समझ यहाँ तक? तो सबसे पहला काम कौन सा है? मैं बताया हूं कि कोई बाह्य बिंदु है, वहां से दो छेदक रेखा मिल गया। तो जो दो छेदक रेखा जो मिला उसके जो परिधि पर कटान बिंदु है, यहाँ से दूरी बराबर होंगे इन परिधि पर कटान बिंदु के यहाँ से दूरी के। यही होता है। समझ आया? चलो तो यहां से क्या हो जाएंगे? MQ गुणा MP होगा कि नहीं होगा? MQ गुणा MP मतलब ये इस बिंदु से इन दोनों की दूरी बराबर होंगे इसी बिंदु से इन दोनों की दूरी के। तो क्या हो जाएंगे? MS गुणा MR होगा कि नहीं होगा जी? आया समझ आता है? चलो MQ का मान कितना दिया है? 3। MP का मान कितना दिया है? 8। MS का मान कितना दिया है? 4 और MR का मान ज्ञात करना है। मैं मान लेता हूँ ये कितना है? X है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इस तरीके से X का मान कितना है? 6। ये किसका वैल्यू है? MR का। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक का टोटल दूरी कितना है? ये वाला दूरी 6 सेंटीमीटर है। आया समझ यहाँ तक? अच्छा ये वाला MS का वैल्यू कितना दिया है देख लो? 4। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया है? 4। अपने को ये वाला वैल्यू ज्ञात करना है। पूरा इतना 6 है, उसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये बचा वैल्यू SR मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यही याद करने बोला है कि नहीं? RS। आया समझ? तो RS का वैल्यू कितना हो जाएंगे? MR माइनस MS होगा कि नहीं होगा जी? ठीक है, तो MR की जगह क्या है? 6। MS की जगह क्या है? 4। दोनों माइनस होंगे तो कितना हो जाएंगे? 2 सेंटीमीटर। तो इसका ये जीवा की लंबाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। आया समझ? MR का वैल्यू पूछा जाए तो 6 सेंटीमीटर आ जाएंगे बनाने। ठीक है, पक्का? कठिन नहीं है। 22वां देखते हैं। मिटा दो इसको। पक्का आया ना समझ? कंफ्यूजन तो नहीं है? देख लो सुमित, देख इधर ध्यान दे। 21वां नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर देख ले। दिख रहा है? ये नंबर बताओ रे उसको। 330 हो गए? चल देख इधर क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन है ये वाला। दिख रहा है सेम? ठीक है, इसमें क्या बोला है कि एक बिंदु बाह्य बिंदु M है इधर बाहर में। ठीक है, इससे दो क्या करते हैं? छेदक रेखा खींचते हैं जो वृत्त को ऐसे छेद करते हुए निकलता है। निकल गया। अपन ने क्या पढ़ा है कि बाह्य बिंदु से ये जो छेदक रेखा जो परिधि पर कटान बिंदु करता है, कटान बिंदु मिलता है, इन दोनों की दूरी का मल्टीप्लाई करते हैं। कल किए थे। तो M से पहले Q, M से Q, फिर इसी M से P, दोनों का गुणा किया हूं, बराबर होगा। यहां भी छेदक रेखा है तो M से S, M से S, M से ही R, दोनों को गुणा कर दिया और दोनों को क्या करती हूँ? बराबर कर दिया। यदि स्पर्श रेखा रहता तो डायरेक्ट उसका क्या करते? स्क्वायर करते। लेकिन ये तो दोनों के दोनों छेदक रेखा है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सेम पोजीशन में रहेंगे। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? तो यहाँ पर MQ का वैल्यू तो अपने को दिया है क्वेश्चन में 3, MP का वैल्यू दिया है 8 और MS का वैल्यू दिया है 4 और अपने को MR का वैल्यू ज्ञात करना था। यहां से यहां तक का दूरी कितना है? तो यहाँ पर मैं क्या रख दिया? X रख दिया। नहीं पता था तो X मान लिया। यहां तक आया समझ? यहां से कट फिट करके X का वैल्यू मिल गया मेरे को 6। ठीक है, कटिंग करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। आया समझ यहाँ तक? तो X का वैल्यू 6 मिला। वही X का वैल्यू क्या है? MR। मैं MR को ही X माना था। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो 6 मिल गया। अब यहां से M से R तक की दूरी 6 था, तो अपने को ये जीवा की लंबाई भी याद करना था। दो चीज याद करना है, एक MR और एक
RS या जीवा की लंबाई बोल सकते हैं। तो MR का वैल्यू 6 है, इतना दिया था MS, 6 में 4 को माइनस करूंगा तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, तो वो मिल गया जी आंसर। समझ आया? ठीक है। दूसरे 22वां नंबर क्वेश्चन में और थोड़ा सा डिक्लेयर कर लेना, ठीक है। चलो मिटा दो इसको। आया समझ जी? चलो उसके बाद प्रमेय में चलेंगे फिर। चलो चित्र क्या दिया है, एक बिंदु P दिया है, एक स्पर्श रेखा दिया है और एक छेदक रेखा दिया, यही दिया है। चलो ये बिंदु P है, ये बिंदु T है और ये A और ये B। चलो यहां तक है। दिया क्या है जी इस चित्र में, PA बराबर 4 PA बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद PB बराबर 9 सेंटीमीटर। P से B की दूरी कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है नहीं, तो अपने क्या ज्ञात करना है, PT की लंबाई ज्ञात करना है कि कितना होगा PT की लंबाई, मतलब स्पर्श रेखा कितना होगा। मैं कल ही बताया हूँ, इसका प्रमेय सिखाया हूँ कि यदि कोई एक छेदक रेखा हो और एक स्पर्श रेखा हो, तो जो छेदक रेखा है इसको जब ये वृत्त को छेद करते हुए ऐसे निकलता है, ठीक है, तो जो परिधि पर कटान बिंदु मिलते हैं, 2 ठोक मिलेंगे, इन दोनों बिंदुओं से P की दूरी का मल्टीप्लाई बराबर होते हैं अकेले इस स्पर्श रेखा के वर्ग। आया समझ यहाँ तक? ठीक है, तो वही रिलेशनशिप निकालेंगे, PA गुणा PB बराबर होंगे क्या, PT स्क्वायर, क्योंकि PT स्क्वायर क्या है, स्पर्श रेखा। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? तो PA का मान कितना है, 4, PB का मान कितना है, 9, PT का मान ज्ञात करना है। आया समझ? 9 चौक 36 बराबर PT स्क्वायर। अच्छा 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर, और ये हो जाएंगे PT स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर खत्म, तो PT का मान कितना है बेटा, 6। मतलब स्पर्श रेखा का मान कितना होंगे, 6 सेंटीमीटर। ये वाला जो वैल्यू है कितना होंगे, 6 सेंटीमीटर। आया समझ? कठिन नहीं है, बहुत सरल है, ठीक है नहीं? मजा आती है? ठीक। अब देखेंगे एक प्रमेय, देखेंगे एक स्पर्श रेखा वाला एक ये प्रमेय देखते हैं ना। मैं कहानी बताता हूँ कैसे कैसे बनाना है इसको। पहले मैं मिटा दी इसको, ये तो आ गया समझ, है कि नहीं? इस कारण से बोल रहा हूँ छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बीच जो रिलेशन है उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है? चलो ठीक है, चलो जो भी है वृत्त एकदम गोल तो नहीं बन सकता अपने से। हाँ, एक स्पर्श रेखा तथा जीवा द्वारा बनाए गए कोण, ठीक है। एक स्पर्श रेखा मैं मान लेता हूँ कि एक स्पर्श रेखा ये है। स्पर्श रेखा क्या होते हैं, वृत्त के किसी एक बिंदु से टच होते हुए जब कोई रेखा जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। देखो एक बिंदु से टच होते हुए चला गया, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ ये बिंदु क्या है, P है, ठीक है। इसी बिंदु से एक जीवा खींचे, ऐसे जीवा खींच दिया, क्लियर है। एक जीवा खींचे, इसको मैं मान लेता हूँ क्या है, ये x है। ये जो एंगल है वो कितना है मान लेते हैं x है। ध्यान में रखना, यहाँ लिखा हूं मतलब यहाँ पास x नहीं है, ये कोण का मान x है, वहां पास जगह नहीं है, इस कारण से मैं ऐसे लिखा हूं। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से समझना। इसी जीवा, ये जो जीवा दिख रहे हैं दो खंड में बढ़ गए, एक खंड ये, एक खंड ये दीर्घ खंड है या दीर्घ खंड बोल सकते हैं, इसको लघु खंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले जो एंगल मिल रहे हैं, ये वाला एंगल इसी जीवा के द्वारा शेष खंड पर, शेष खंड, ये वाला शेष खंड है ना, ये वाला खंड का काम हो गया। शेष खंड पर जो बने कोण है उनके बराबर होते हैं कि नहीं होते, ये सिद्ध करना है। क्लियर है? इसको बोलते हैं एकांतर वृत्ताखंड। समझ है क्या बोलते हैं इसको, एकांतर वृत्ताखंड। जो देखो एक वृत्त है तो स्पर्श रेखा यदि खींचेंगे तो स्पर्श रेखा एक बिंदु से टच होगा, उस बिंदु से यदि मैं जीवा खींचूं, उस बिंदु से क्या करूं, एक जीवा खींचूं तो वो एंगल बनाएगा किसके बीच, एक जीवा और स्पर्श रेखा के बीच। बन रहा है कि नहीं? तो ये जो एंगल है इसके एकांतर वृत्ताखंड के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एकांतर वृत्ताखंड। ये वाला खंड का छोड़, इस पर यदि कोई कोण बना इसी जीवा द्वारा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकांतर वृत्ताखंड।
तो इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है। आया समझ? क्लियर है? कहानी क्या है समझ आया? पहले एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त बनाने के बाद क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। ये जो स्पर्श रेखा है वो क्या करेंगे, ये जो स्पर्श रेखा है और ये एक जीवा है, इस जो कटान बिंदु मिला वहां से एक जीवा खींच देंगे। वो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो कोण एकांतर वृत्तखंड के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आया समझ? यहां तक कहानी इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं एक केंद्र क्या है, ओ है, तो केंद्र द्वारा भी ऐसे कोण बना देते हैं। ठीक है, यहां तक किसी दिक्कत है इतने में? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो केंद्र द्वारा कोण है, आंतरिक कोण है, ये केंद्र द्वारा कोण, वो इसका दोगुना होता है कि क्या होता है? कुछ रिलेशन पता है? दोगुना होता है, क्योंकि इनडायरेक्टली दो बिंदु है, ये चाप है, तो चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, इसी चाप द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण के क्या होते हैं, दोगुना होते हैं। ये तो पढ़े हैं अपन लोगों ने। क्लियर है? तो इसका मतलब मैं ये वाला एंगल निकाल लूं तो इसका आधा कर दूंगा तो ये एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आया समझ यहां तक? तो यहाँ अपने को तो ये भी बात पता है कि केंद्र से यदि बिंदु को मिलाएं, स्पर्श रेखा वाले जो बिंदु है टच हो रहा है उस बिंदु को मिलाएं, तो ये जो त्रिज्या प्राप्त होते हैं वो जीवा पर क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं कि नहीं होते? अब ध्यान से समझना, यहाँ पर ये पूरा एंगल कितना होगा, 90। उनमें से ये जो एंगल है वो एक्स है, तो ये एंगल कितना होंगे, 90 माइनस होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यहाँ पास नामकरण कर दो, ये ओ है, इसका नाम क्या रख दें, ये पी है, ये आर मान लेते हैं, ये क्यू, पी क्यू आर। ठीक है, और कुछ दिया नहीं? ठीक है, ये मान लेते हैं, एक ए और बी दो एक स्पर्श रेखा। ठीक है, मान लिया। तो यहाँ पर जो जो चीज दिए हैं यहाँ पर रचना कर लेना। रचना में एक ओ केंद्र के एक ओ केंद्र वाले वृत्त की रचना करते हैं। रचना कर दिया, बना दिया वृत्त केंद्र, है ना? इससे ए बी स्पर्श रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं? स्पर्श रेखा खींचते हैं। खींच दिया जी। जो किस बिंदु पर टच होते हैं, जो पी बिंदु पर स्पर्श होते हैं या टच होते हैं, बिंदु पर स्पर्श होते हैं। स्पर्श हो गया जी, स्पर्श होते हैं, स्पर्श हो गया। यहां तक आया समझ सबको? ठीक है, स्पर्श हो गया बिंदु। इसी बिंदु से एक जीवा खींचते हैं। इसी बिंदु से, या ऐसे लिख दो, पी बिंदु से एक जीवा क्या खींचते हैं जी, जीवा पी क्यू खींचते हैं। खींच दिया, पी क्यू खींच दिया। ठीक है, ये जीवा, तब जीवा और क्या है, तब जीवा है ना, जीवा और स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या मान लेते हैं, कि रेखा के बीच का कोण क्या मान लेते हैं, एक्स है। मान लिया हूं कि ये क्या है, इन दोनों के बीच का कोण जो है क्या है, एक्स है। आया समझ? ठीक है। इसी बिंदु से एक क्या करते हैं, परिधि पर, या ऐसे बोल सकते हैं चाप PQ से एक परिधि पर एक कोण बना देते हैं या कोण आंतरिक कर देते हैं। ठीक है, लिख देना यहां पर कि चाप PQ द्वारा परिधि पर व केंद्र पर कोण बना देते हैं। बना दिया हूं जी। देखो इसी चाप द्वारा, देखो PQ से एक केंद्र पर बनाया हूं और PQ से परिधि पर बना दिया हूं। कहानी तो यही है ना? आया समझ यहां तक? तब हमें सिद्ध करना है ना, कोण बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा से दोनों को एक साथ लिख दिया हूं। चाप द्वारा परिधि पर, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। परिधि पर कौन सा कोण बनाया, PRQ, कोण PRQ।
बनाते हैं तथा केंद्र पर कौन सा कोण बना रहे हैं? POQ बनाते हैं। तब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? सिद्ध करना है कि ये जो दिख रहा है कोण QPB, यही दिख रहा है कोण QPB या BPQ, जो भी मानना है मान लो। तो कोण QPB बराबर होगा किसके? कोण PRQ के, कोण PRQ के। ये कितने का वैल्यू, मतलब x, ये x है तो ये भी क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। अभी अपने को पता नहीं है कि x होगा कि नहीं होगा, तो अपने को सिद्ध करना यही। यदि x आया Q इसका PRQ का, इसका तो x मान ही है ना, इसका भी यदि x आ गया तो हम बोल देंगे कि इस ये जो एंगल है वो एकांतर वृत्ताखंड के क्या होते हैं? कोण के बराबर होता है। आया समझ यहाँ तक? तो अब चले कहानी में। लिखने वाला काम समझ आया, क्या क्या लिखना है? जो भी लिखना है, जो कर रहे हो वो सब चीज यहाँ पर छापना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये अपने को तो पता है ना, यहाँ पर लिखना है तुम लोगों को कि स्पर्श रेखा के इस स्पर्श वाले बिंदु से यदि केंद्र को मिलाया जाए, जो त्रिज्या प्राप्त होते हैं वो स्पर्श रेखा पर कितना डिग्री रहते हैं? 90 डिग्री रहते हैं। 90 डिग्री है कि नहीं? ठीक है। तो अपने तो पता है कि ये पूरा 90 है, उनमें से इतना कितना है? x है, तो ये कितना होंगे? अब इतना बात भी पता होगा कि ये त्रिभुज दिख रहा है छोटा वाला, इसमें से ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और अपन तो पढ़े हैं कि त्रिज्या जब बराबर, मतलब कोई भी त्रिभुज के जो भुजा बराबर हो तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, या उन पर बना कोण क्या होते हैं? बराबर। तो ये 90 - x है, तो ये भी क्या होंगे? 90 - x होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अब त्रिभुज का योग नियम लगा सकता हूं मैं, तो ये एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी? है ना। तो कौन से त्रिभुज में लगा रहा हूं मैं? त्रिभुज POQ में योग नियम से। अच्छा, योग नियम से, तो योग नियम क्या बोलता है? यहाँ से कौन कौन से कोण को जोड़ेंगे? 90 - x प्लस 90 - x प्लस ये वाला कोण मैं मान लेता हूं कोण O, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे ना लिख करके मैं कोण O मान लिया हूं, लेकिन दिमाग में रखना कोण O कौन सा है? POQ है। आया समझ? ठीक है, लिख देता हूं भाई, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। POQ बराबर कितना होंगे? 180, क्योंकि अपने को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होते हैं? 180। आया समझ यहाँ तक? ठीक। -x खत्म। क्लियर है यहाँ तक? अरे माइनस है, रुको, गड़बड़ हो जाता। माइनस, मैं प्लस बोल दिया था, ठीक है। तो ये 90 कितना हो गए? 180 हो गए। 180 उधर जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या देंगे? माइनस का 2x प्लस कोण POQ बराबर कितना हो जाएंगे? 0। अच्छा, ये कोण POQ को मैं निकालना है तो -2x को उधर भेज दो, क्या मिलेंगे अपने को? कोण POQ क्या मिलेंगे जी? 2x मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मतलब ये वाला एंगल कितना होंगे? 2x। और अपन ने तो पढ़ा है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दोगुना होता है परिधि पर अंतरित कोण के। तो ये 2x है, तो ये कितना होगा? x होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर लिख लेना, जो भी जो काम बताया हूँ उसको पूरा नियम को लिखना है कि चूंकि हमें पता है कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दोगुना होता है परिधि पर अंतरित कोण के, ऐसे लिखना। उसके बाद क्या लिखना? उसके बाद क्या लिखना है अपने को? कोण POQ बराबर होंगे किसके? POQ बराबर होंगे किसके? दोगुना होंगे किसके? PRQ के। अच्छा, POQ का मान कितना लाए? 2x। तो इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ जी? 2x रख सकता हूँ कि नहीं? है बराबर 2 कोण PRQ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, खत्म। तो इस तरीके से अपना PRQ का मान कितना है अभी? और यही लाने बोला था कि नहीं बोला था? आया समझ? तो क्या सीखे अपन ने कि यदि कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त पर यदि कोई स्पर्श रेखा खींचे तो जिस बिंदु पर टच होते हैं, है ना, एक बिंदु पर टच होंगे, मान लो बिंदु क्या है? P है, तो इस P बिंदु से एक जीवा खींचेंगे, जीवा खींच दिया
तो इस जीवा और क्या है, स्पर्श रेखा पर जो बना कोण वो बराबर होते हैं किसके, एकांतर वृत्ताखंड पर बने कोण के। मतलब इस परिधि पर शेष जो खंड है उस पर जो बने कोण है परिधि पर, उनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आया समझ, यही कहानी है। किसी को डाउट है, आया समझ, ठीक, छाप लो। अब इसका यूज करेंगे, जो अभी सीखे ना उसका यूज करना सीखेंगे, ठीक है। चलो क्या है, चित्र कैसे दिया है, थोड़ा से इस तरीके से है। यही दिया है, ठीक है। केंद्र से होते हुए जा रहा है, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। ये वाला एंगल कितना दिया है, एक्स मान लिया, लेकिन ये एंगल दिया होगा, शायद नहीं दिया होगा तो ये ज्ञात कर लेंगे। चलो नामकरण कर दो जी। ये क्या है, ये ए, ये बिंदु बी, ये वाला एस, ये वाला क्यू, इधर और है क्या, ठीक है। अच्छा दिया क्या क्या है, एंगल कोण एस ए बी। अच्छा एस ए बी कहाँ दिख रहा है, एस ए बी, मतलब ये वाला एंगल कितना दिया है, 50 डिग्री। अच्छा ये कितना दिया है, 50 डिग्री। चलो ठीक है, बढ़िया है। और कौन सा, ए एस पी ज्ञात करना है, कोण ए एस पी, ए एस पी मतलब ये वाला एंगल क्या करना है अपने को, फाइंड करना है। आया समझ, ठीक है। ये वाला एंगल क्या होगा, ये ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अच्छा एक बात बताओ, ये तो व्यास है, ठीक है। अब व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 90 एंगल। ये तो पढ़े है ना अपन लोग, तो यहाँ पास लिख लेना, पर व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री। अतः कौन सा कोण हो जाएंगे 90 डिग्री, कोण ए एस बी, ए एस बी कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री। चलो बढ़िया। अच्छा अभी किए हैं कि एकांतर कोण जो होते हैं वृत्तखंड के, एकांतर वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, जीवा और स्पर्श रेखा के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण के बराबर होते हैं कि नहीं होते। तो इसका मतलब ये 50 है तो भी क्या होंगे, 50। तो कौन कौन से कोण 50 हो जाएंगे, कोण दिया है ये वाला एस ए बी 50 दिया है, एस ए बी 50 दिया है, वही बी एस क्यू, बी एस क्यू भी क्या हो जाएंगे, बी एस क्यू भी क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे जी। आया समझ, कारण मैं अभी बताया हूँ, अभी क्या किए थे अभी प्रमेय, आया समझ यहाँ तक। चलो ये 50 है, ये 90 है, ये एंगल नहीं निकाल सकते अब, क्योंकि क्या है, सरल रेखा पर कोणों का योग कितना होते हैं, 180 है ना। तो यहाँ पर सरल रेखा पर लिख लेना, जो भी है सरल रेखा पर कोणों का योग कितना होते हैं, 180 है। तो सरल रेखा पर बना कोण, पर बना कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है कि नहीं जी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से कोण, कोण क्यू एस बी या बी एस क्यू है ना, कोण बी एस क्यू प्लस कोण ए एस बी, कोण ए एस बी प्लस कोण ए एस पी, ए एस पी बराबर कितना होंगे, अच्छा कोण बी एस क्यू कितना दिए हैं, बी एस क्यू कितना दिए हैं 50 प्लस कोण ए एस बी कितना दिए हैं 90। याद क्या करना है, कोण ए एस बी बराबर 180। चलो ये कितना हो जाएंगे 140 उधर जाएंगे, तो कोण ए एस पी का मान कितना हो जाएंगे 40। किसी को दिक्कत है इतने में, आया समझ, ठीक है। चलो बना देता हूँ चित्र, पहले थोड़ा सा स्पर्श करते हुए चलते हैं ना, ये गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, क्या दिया है चित्र में, एक जीवा खींचे है, केंद्र है, और एक ऐसे है, यही है, सेम है। चलो अच्छा दिया क्या क्या है, नामकरण कर दो। ये रेखा कौन है,
ये रेखा का नाम क्या है? एम। एम। चलो ये बिंदु पी, ये ओ। चलो बढ़िया। अच्छा दिया क्या क्या है? कोड क्यू पी एन कितना दिया है? 52। चलो बढ़िया है। क्यू पी एन पहले चेक कर लो। क्यू पी एन ये कितना दिया है? 52 दिया है। अच्छा क्यू पी एन ये 52 है तो ये कितना होगा? ये भी 52 होगा, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड क्या होते हैं? बराबर होता है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर लिख लेना ना, लेकिन कहाँ से आया है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये तुम लोग को एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सब चीज एक एक चीज बताना पड़ेगा कि कौन कहाँ से आया। ठीक है, पुस्तक में करके साइड में लिख सकते हो या लिखने के बाद ऐसे वो कर सकते हो। चलो तो ये वाला एंगल यदि 52 है तो एंगल भी क्या हो जाएंगे? 52। मतलब पी आर क्यू क्या हो जाएंगे? पी आर क्यू ये भी क्या होंगे बेटा? 52। और क्यों होंगे उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये तो मैं सिखा चुका हूँ। चलो उसके बाद क्या और कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है। अच्छा क्या ज्ञात करना है? पी ओ क्यू क्या होगा ये ज्ञात करना है। अच्छा कोण पी ओ क्यू ये तो मिल गया ना, ये 52 है। इसका 2 गुना क्या होते हैं? है ना, ये चाप है पी क्यू, इस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 2 गुना होता है इसका परिधि पर आंतरिक कोण के। तो ये 52 है तो 52 का 2 गुना ये बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना, ये भी लिखना। ठीक है, कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 2 गुना होता है चाप द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण के, शेष परिधि पर आंतरिक कोण के। ठीक है, तो वो लिखना। उसके बाद क्या करना है अपने को? कोण कौन से? कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर होंगे 2 गुना होंगे किसके? कोण पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। अच्छा 2 पी आर क्यू का मान कितना है? 52। तो 52 का 2 गुना 104। और यही याद करने बोला था कि नहीं बोला था? है ना, ये देखो बुक में क्या है, थोड़ा लंबा है, बस लिखा बस है, बाकी प्रोसेस तो यही है उसमें, है कि नहीं? तो मैं वो छुड़वाया हूँ, तुम लोग को लिखना पड़ेगा कौन कहाँ से आया। ये 52 कैसे हुआ मैं बता चुका हूँ पिछले प्रमेय में। ये क्या है तुम्हारा? ये 2 गुना कैसे हुआ ये अपन पहले से पढ़ चुके हैं। आया समझ? तो ये लिखोगे तो खुद ऑटोमेटिक पेज भर जाएगा, भरा भरा लगेगा। ठीक है, आया समझ? चलो प्रमेय अब क्या चलते हैं, प्रश्नावली में चलते हैं। ठीक है, बिता दो इसको। समझ इस नहीं रहे, टाइम देखते रहना। 15 मिनट में बहुत क्वेश्चन निकल जाएगा। चलो अच्छा दिया क्या है पहले मैं पढ़ लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को ना। क्या बोला है कि एक बिंदु P है जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। बढ़िया है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलो बढ़िया है। वृत्त पहले मैं क्या करता हूँ, वृत्त बनाता हूँ। ठीक है, वृत्त का एक केंद्र है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। एक बिंदु क्या है? P, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। यहां तक आया समझ? ठीक है, अब इसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ। 2 बोला है कि 1 ठो? जो भी हो, 2 भी खींचोगे तो भी वही उतना ही लंबाई का होगा, है कि नहीं? तो एक स्पर्श रेखा खींच दिया जिसकी लंबाई कितना है बेटा? 8 सेंटीमीटर है। आया समझ? क्लियर है? ठीक, आया समझ यहां तक? ये 8 सेंटीमीटर है, ये कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। ये O है, ये मैं मान लेता हूं, ये P Q मान लेते हैं, है ना? अपने को R का मान ज्ञात करना है, और R क्या है? OQ है कि नहीं? है ना, तो ये ज्ञात करना है अपने को। आया समझ यहां तक? अच्छा एक बात बताओ, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। ये लिखना पड़ेगा इस जवाब में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण बनते हैं? 90 डिग्री का कोण बनते हैं। और हर त्रिज्या नहीं, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा टच हो रहा है उसको यदि केंद्र से मिलाएं तो वो त्रिज्या जब प्राप्त होते हैं उससे यदि एंगल देखें तब 90 डिग्री बनता है। आया समझ? ऐसे नहीं कि त्रिज्या से बोले हैं करके ऐसे इसको ऐसे बना दिया। टच तो हो रहा है सर स्पर्श रेखा से, यहाँ बाहर हो रहा है तो क्या हो गया? यही तो हो रहा है।
है ना, ऐसे नहीं। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर टच हो रहा है वो वाला त्रिज्या, मतलब इसको मिलाएंगे तो वो स्पर्श रेखा से कितना डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आया समझ यहाँ तक? ये 90 डिग्री का कोण बना है। अब इसमें इस त्रिभुज में POQ में क्या मैं पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकता? ठीक है, तो त्रिभुज, अच्छा दिया क्या क्या है उसको पहले लिख लेते हैं ना। तो दिया है PQ, कितना दिया है? PQ 8 सेंटीमीटर है ना भाई, और OP या PO कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। याद क्या करना है? OQ कितना होगा ये याद करना है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मान लेते हैं कि ये क्या है, R। चलो R का मान याद करना है। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे किस त्रिभुज पे? त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो प्रमेय लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। अच्छा, कर्ण का वर्ग मैं क्या बोल रहा हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? 100। 10 का स्क्वायर 100 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, या 8 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। मैं बोला हूं ना कि लंब और आधार को चेंज कर सकते हो, कर्ण को चेंज नहीं कर सकते, समझ? कर्ण ये लंबा दिख रहा है तो इसको कर्ण बोल देंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाएंगे? कर्ण कहलाएंगे। हाँ, इसको लंब बोल सकते हैं, चाहे तो इसको समय आने पर आधार भी बोल सकते हैं। लंब और आधार क्या हो सकते हैं? एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, अभी क्या है, इसको देखो, R को मैं लंब माना हूं कि नहीं, है ना। इसको मैं चाहे तो ऐसे पलट ऐसे रख दूंगा इस त्रिभुज को, तो अब आधार बन जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्ण जो है वो क्या होते हैं? वो हमेशा बराबर रहेंगे, मतलब वही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, आधार को लंब बोल सकता हूँ, लंब को आधार बोल सकता हूँ, उससे फर्क नहीं, क्योंकि फार्मूला तो दोनों को अंत में जोड़ा नहीं है। आया समझ? ठीक है, चलो R का स्क्वायर हो गया, आधार का स्क्वायर 8 64। चलो 64 को इधर लाए, कितना हो जाएंगे? तो R स्क्वायर, तो R इसको क्या लिख सकता हूं? खत्म। तो R का मान कितना है? और यही याद करने बोला था कि इसका कितना त्रिज्या कितना होगा? तो 6 सेंटीमीटर। आया समझ? ठीक, तो इस पर स्पर्श रेखा हो रहा है और इस तरफ भी स्पर्श रेखा हो रहा है, और बीच में क्या केंद्र O है। इसको ऐसे मिलाए हैं, इसको ऐसे मिलाए हैं, और इसको इस तरीके से मिलाए हैं। चलो नामकरण कर दें, ये आगे तक बढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा दो, उससे कोई मतलब नहीं, अपने को तो काम इतने से है। ठीक, चलो नामकरण कर दे। कौन सा बिंदु? ये वाला O, ये और कुछ दिया है, रेखा का नाम दिया होगा, अलग से छोड़ दो उसको, है ना। चलो दिया क्या क्या है उसको बताओ। दिया है जी, क्या दिया है? कोण POQ, कोण POQ कितना दिया है? 100 डिग्री। मतलब कहाँ दिख रहा है POQ? POQ मतलब ये वाला पूरा एंगल कितना दिया है? 100 डिग्री। चलो बढ़िया है, और बस यही है, ज्ञात क्या करना है? कोण PAO, ये क्या करना है अपने को? फाइंड करना है। अच्छा, PAO ज्ञात करना है। यहां तक आया समझ? चलो भाई, कैसे भी निकालें PAO। अच्छा एक बात बताओ, ये कितना डिग्री होना चाहिए? अपन ने क्या पढ़ा है पिछले प्रमेय में? ये दूरी बराबर होता था, है कि नहीं? जब दोनों दूरी बराबर होते थे तो कैसे बराबर होते थे? जब ये सर्वांग सम होता था। और सर्वांग सम में क्या बोलते हैं कि संगत भुजाएं, संगत कोण, ये सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो भैया यदि इसको मैं फोल्ड करूं, ऐसे फोल्ड करूं, तो ये कोण इस पे पूरा होगा कि नहीं होगा? ढकेगा कि नहीं? तो ये जाहिर सी बात है, ये जितने कोण का होगा उतने कोण का ये भी होगा। अब अच्छा बताओ, बराबर बराबर होगा तो 100 को 2 बराबर भाग में कैसे बांटेंगे? 50-50 में, मतलब 2, तभी तो एक दूसरे ढकेगा ना। यदि आप 60 कर दिए और 40 कर दिए तो कैसे ढक लेगा एक दूसरे को? आया समझ? तो अपन ने तो पढ़ा है, यहाँ पास लिख लेना, क्योंकि हमें पता है कि
त्रिभुज कौन कौन से, ए पी ओ और त्रिभुज ए ओ क्यू क्या होते हैं, एक दूसरे के सर्वांग होते हैं। ठीक है, सर्वांग होते हैं। अतः ये जो कोण है, कोण पी ओ ए बराबर होंगे कोण ए ओ क्यू के। बराबर होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो दोनों बराबर होंगे तो इसको एक्स मान लेना, इसको एक्स मान लेना, एक्स एक्स मानना, दोनों त्रिभुज क्या करोगे, यहाँ पर एक्स और एक्स को जोड़ोगे तो एक्स हो जाएगा और 100 के बराबर कर देना, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, क्योंकि हमें पता है कि कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए पी ओ, ए पी ओ सर्वांग सम है ए क्यू ओ के, ए क्यू ओ के। क्यों, क्योंकि अपन ने तो पहले प्रमेय किया और यह प्रमेय सिद्ध करने के लिए अपन बोल भी सकते हैं कि इसकी ये भुजा बराबर होती है ये भुजा के, ये उभयनिष्ठ भुजा भी बराबर है, ये तो त्रिज्या है ही। एस 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 सर्वांग सम से क्या हो जाएंगे, दोनों तीनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। लिख देना कौन से सर्वांग सम से, तो एस 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 सर्वांग सम। क्लियर है, लिख लेना। क्लियर है, अब दोनों सर्वांग सम है तो हमें पता है ना, तब कौन कौन से कोण, कोण ओ पी ओ ए, कोण पी ओ ए और कौन कौन से कोण ए ओ क्यू या क्यू ओ ए क्या है, संगत कोण है। संगत कोण है कि नहीं। अब जो संगत कोण है तो क्या होंगे, संगत सर्वांग सम जब रहता है और संगत कोण रहते हैं तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः क्या हो जाएंगे, कोण पी ओ ए बराबर हो जाएंगे कोण क्यू ओ ए के। बराबर होगा कि नहीं होगा जी, यहां तक आया समझ, क्लियर है। चलो दोनों बराबर हो गए तो मैं मान लेता हूं कितने के है, एक्स के बराबर है। दोनों के दोनों क्या मान लिया हूं मैं, एक्स, मतलब ये एक्स है तो ये भी कितना है, एक्स है। अच्छा, एक्स दोनों को जोड़ूंगा, कौन कौन से कोण, कोण पी ओ ए प्लस कोण क्यू ओ ए बराबर कितने होंगे, 100 डिग्री, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के कितना हो रहे हैं, 100 डिग्री। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्लियर है। अच्छा, इसका मान कितना लाए हैं, माने हैं एक्स, इसका मान कितना माने हैं एक्स, कितना हो जाएंगे 100, 2 एक्स हो जाएंगे, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएंगे 50, मतलब ये कितना होंगे बेटा 50, तो ये भी कितना होंगे 50। चलो बढ़िया है, अपने को ये एंगल याद करना है ना। चलो ये 50 मिला, ये कितना होगा 90, क्योंकि अपन को पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना कोण बनते हैं 90 डिग्री। समझ है, ये 90 हो गए, 50 होगा, योग नियम लगाए है ना। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज नामकरण कर दो, क्या है त्रिभुज, ये ए ओ पी जैसे भी बोलो, तो त्रिभुज ए ओ पी में योग नियम से, नियम लगा दिए योग नियम से। अच्छा, योग नियम से कैसे हो जाएगा, कौन कौन से कोण, तो कोण यहां पास लिख लेते, कोण कौन सा ज्ञात करना है, पी ए ओ प्लस कोण ए पी ओ प्लस ये वाला कोण को कैसे लिखेंगे, पी ओ ए, कोण पी ओ ए। होगा कि नहीं होगा, तीनों कोणों को जोड़ा हूं, इसका नाम ये लिख सकते हैं कि नहीं, देख लो इसको कैसे लिखेंगे, पी ए ओ, पी ए ओ, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इस वाले को पी ओ ए, पी या कहा ए ओ पी, जैसे भी ये वाला एंगल गलत, अच्छा ऊपर वाले को लिखा ना, ए पी ओ लिखा हूं, इसको कैसे लिख सकते हैं, पी ओ ए। हो गया, तीनों को जोड़ेंगे किसके बराबर हो जाएंगे 180। चलो बढ़िया है। अच्छा, इसका मान कितना है नहीं पता, इसी का मान क्या करना है अपने को ज्ञात करना है, प्लस इसका मान कितना है 90, इसका मान कितना है 50 बराबर 100। अच्छा, 90 और 50 140 उधर जाएंगे तो कोण पी ए ओ का मान कितना है जी 40 डिग्री। यही याद करने बोला था कि एंगल कितना होगा, तो कितना होगा 40 डिग्री। आया समझ, बन जाएंगे, ठीक है।